अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं स्टार एशिया डिजिटल। आज हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर अमृत अहमद शेख। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यू आर वेलकम। और इनसे हम बात करेंगे, अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो एक नया हमारे एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है, यूथ प्रोग्राम आई गेस, उनके बारे में बात करेंगे। बिकॉज एज पर बीइंग द मेंबर ऑफ दैट प्रोग्राम, आपको क्या लगता है कि लोगों के लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं या उनके लिए वो कैसे बेनिफिशियल होगा? अब ये सारी बातें हम जानेंगे अमृत साहिबा से। तो मैम कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड आई बिलीव दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पर्टिनेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स जो अब डेवलपमेंट में आई है. इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया है क्योंकि इनका यूथ प्रोग्राम हैज़ बीन इन प्लेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ऑलराइट. ये बेसिकली एक नेशनल यूथ काउंसिल की इनाग्रेशन रिसेंटली हुई है जिसके अंदर 100 मेंबरान हैं पूरे पाकिस्तान से और 13 आउटसाइड पाकिस्तान से, इंटरनेशनल बॉर्डर से. और वो बेसिकली वो लोग हैं जो हर सूबे से 25-25 लोगों को उठाया गया है और वो उनके रिक्विजिट डिपार्टमेंट में जो वो काम कर रहे हैं या जिस नीश में उनको ज़्यादातर उनकी डेवलपमेंट है या उनका काम मुयसर है, उस तरह के लोगों को उठाया गया है. मैं जैसे एक बैरिस्टर हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग लॉयर, इसी तरह के मेरे साथ और तरह के स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली यूथ का हिस्सा हैं बिकॉज इट्स ऑब्वियसली यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपके डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं और वेरियस अदर लोग मौजूद हैं. और मोर ओवर मैं आपको एक बात इसमें बताती चलूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जेंडर के हिसाब से लोगों को रखा गया है. नॉट ओनली विमेन और मेन आर देयर बट more or less transgender are also part of this thing. So it's one of the most prestigious forum that has been come out. और मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी गई है हमारे यूथ को कि इकट्ठे अब किस तरह के सूबा है कि जितने लोग हैं वो सारे यूथ इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे आके पाकिस्तान के मुस्तकबिल और बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं. दैट्स वेरी नाइस टू हियर. बट इसके अलावा इनको और क्या बेनिफिट्स होंगे इस प्रोग्राम से? मोस्ट प्रॉब्ली देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सूबा के हिसाब से होंगे. जैसे मैं पंजाब से हूँ, इसी तरह ही कि आपके बाकी जो जितने भी होंगे प्रोविंसेस से लोग होंगे. तो हमारा टारगेट ये होगा कि हम लोगों ने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे जाना है. उन इंस्टीट्यूशंस में जितनी भी हमारी यूथ इस वक्त पढ़ रही है या जो भी आगे आने वाली हमारी नस्ल है जो कि एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविज्म में आएंगे, उनको हमें डिफरेंट जगहों पे इंगेज करना है. जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अगर लॉ का काम कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं लॉ मिनिस्ट्री की नुमाइंदगी कर रही होंगी. साइमल्टेनियसली somebody is coming from science and technology, वो उसकी नुमाइंदगी कर रहा होगा. तो जिस तरह हम इस इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाएंगे, हम उस तरह की जो आगे आने वाली यूथ है उनको अपने साथ इंगेज करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, उनको फंडिंग दी जाएगी. अगर उनके दिमाग में कोई ऐसे आइडियाज़ है जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनको दूसरी तरह के प्लेटफॉर्म्स दिए जाएंगे, दूसरी कंट्रीज़ के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स में मुनव्वस किया जाएगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं भी सही. बट इसमें अगर किसी ने अपने आप को लाइक रजिस्टर कराना है और एल्स यू आर सेलेक्टिंग ऑल द स्टूडेंट्स around Punjab, around nationally or internationally, whatsoever is the case, are you guys selecting them to join your youth program or they are a part of it? No, they have to get registered. No, we're not selecting anybody in particular. इसका प्रोसीजर ऐसा होता है कि बेसिकली जब आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाते हो तो जाहिर सी बात है वहाँ पे टीचर्स मौजूद होते हैं, वहाँ पे आपके स्टूडेंट्स फेडरेशन के हेड्स मौजूद होते हैं. दे आर ऑब्जर्विंग पीपल, जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ करने की काविश होती है. तो फिर जब आप इस तरह के प्रोग्राम या इस तरह के वो ऑब्वियसली पूरा मॉडल तैयार करेंगे, वो हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के जो हेड हैं उनको दिखाएंगे. साथ ही साथ उसको गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, वो उसको एक दफ़ा मॉनिटर करेंगे और उस हिसाब से इनकी सिलेक्शन होगी. अच्छा, इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं. डू यू थिंक दे वर वेरी सक्सेसफुल? Yes, of course they were. There are many programs that have been successful. अभी हाल ही में ही हमारे पास यूथ प्रोग्राम के रिलेटेड लैपटॉप स्कीम एक इस तरह की आई थी जिसको हमने ये देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के यूथ को डिफरेंट लैपटॉप्स जब दिए गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सके हैं. सो इट्स वन ऑफ दोज प्रोग्राम्स. ऑलराइट. और एक स्कूटी प्रोग्राम भी था. हाँ जी, बिल्कुल. इसके अलावा धीरानी प्रोग्राम भी है, लोन प्रोग्राम भी है. बिल्कुल. सो आर देयर एनी स्पेसिफिक स्टेप्स टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इनटू दैट? सारे प्रोग्राम्स की आप बात करिए या एक इंडिविजुअल प्रोग्राम की बात? इंडिविजुअली नहीं, ओवरऑल जितने अभी तक प्रोग्राम्स आए हैं. ऑब्वियसली इनकी वेबसाइट्स मौजूद हैं, इनके लिंक्स मौजूद हैं. यू डू गेट रजिस्टर्ड themselves. Yeah, exactly. And what about those who are just having a bit of a complaint and हम लोग रजिस्टर्ड नहीं होते, अगर हो भी रहे हैं तो हमारा नंबर नहीं आ रहा? देखिए, अगर आप लोगों के पास एक रजिस्ट्रेशन का पोर्टफोलियो है तो उसके अंदर हेल्पलाइन भी मौजूद है. हमारे यहाँ पे लोगों को रैंट करने की ज़्यादा प्रॉब्लम है और काम करने की कम आदत है. तो मुझे ये लगता है कि अगर आप उन प्रोग्राम्स को अगर आपने अक्सर में यूटिलाइज़ करना है तो आपको उसके लिए फार फेच जाना पड़ता है और आपको उन एमरजेंसी नंबर्स को भी कॉल करनी पड़ती है. थोड़ी सी हाथ पाँव मारें. एग्जैक्टली, हाथ पाँव मारेंगे तो चीज़ें होंगी, ऐसे नहीं होंगी. हाथ पाँव मारने का तो खैर इनका पता नहीं है. एनीवेज, अब अपने बारे में कुछ बताएं कि व्हेन डिड यू स्टार्ट ऑफ विद योर जर्नी एंड
What are your future plans? So basically, the thing is that I'm an LLB student, and I did my bar at law from Lincoln's Inn, and I'm an advocate high court as well. और साथ ही साथ मुझे प्रैक्टिस में तकरीबन 2 से 2.5 साल हो चुके हुए हैं. और मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमेशा से पॉलिटिकल एक्टिविज़म और जुडिशल एक्टिविज़म में रहा है. एंड आई बीन मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर एडवोकेट भी किया है. मैंने औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, जिन औरतों पे तेज़ाब फेंका जाए, जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, एंड स्पेशली दोज वुमेन हु बीन अब्यूज्ड एट द हैंड्स ऑफ प्रीडेटर्स इन अ सोसाइटी. So this is something that I've started on my journey, and it's been quite a while since I've been doing it. How many years? Almost, I think since O levels. मैंने O levels में अपना पहला जो मेरी थी सिचुएशन तब मैंने उसको हैंडल की थी. Not the case obviously. It was basically that I was working with an organization, Smile Again के नाम से, जिन औरतों पे जो एसिड बर्न विक्टिम्स थी, उन औरतों की हम लोगों ने सर्जरीज करवाई थी, उनके लिए फंडिंग इकट्ठी की थी, और बाहर जाके उनको इवन बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी उनके लिए काम हुए हैं. So you have been working socially as well since Yes. for the many years, right? Yes, Till now. alhamdulillah. And what is the result? टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें, रिज़ल्ट हम लोगों के यहाँ पे जब आप जस्टिस की बात करते हैं तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, बिकॉज आई बिलीव जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड. उस चीज़ में हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिव काम करने की शदीद ज़रूरत है, और हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर नॉट ओनली अवेयरनेस बट हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, स्पेशली हमारे पुलिस जैसे इदारों के अंदर. और अगर कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल, सॉरी आई एम गोइंग लाइक दैट, कहीं पे भी अगर हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो हम लोगों को फिर पर्सनल अटैक के ज़ुमरे में ले आया जाता है. व्हाई इज़ दैट सो? देखिए, मैं इस चीज़ पे 2 बात करूँगी कि दुनिया की किसी भी रियासत के अंदर कोई भी स्टेट इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ बोलेगा तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाएगी, क्योंकि हर कंट्री की एक सॉवरेनिटी भी होती है, और आपको रूल ऑफ लॉ को सुनना पड़ता है. Obviously. जब हम हक और इंसाफ की बात करते हैं तब हमें रूल ऑफ लॉ याद आता है, पर जहाँ हमें अपनी डोमेन कायम करने का कहा जाता है वहाँ हम रूल ऑफ लॉ भूल जाते हैं. दिस इज़ नॉट फेयर. सो आई बिलीव कि ज़ाहिर सी बात है, जहाँ आपने आवाज़ उठानी है वहाँ बिल्कुल उठाएं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जिसके ऊपर जब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आई है तो हम बहुत सारे ऐसे मौजू हैं जिनके ऊपर हमने बात की है. अगर आप यही US में हो या UK पे हो तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जुर्माने लग जाते हैं, और आप हर चीज़ के ऊपर बात नहीं कर सकते. हमने देखा है जिन लोगों ने वहाँ पे पैलेस्टीनियंस के लिए बोला है उनका क्या हाल हुआ है. So let alone there are situations everywhere in the world, but we have to obviously respect those institutions and yet stay in our line and say certain things that are very important. That is there, but still, what do you think that what sort of programs are they introducing in future as well? Which programs? Any program related us or public or anything? The government? Yeah. अभी हम लोग तो नेशनल यूथ काउंसिल का ऑब्वियसली हिस्सा हैं, तो हम लोग नेशनल यूथ काउंसिल के ऊपर बात कर रहे हैं, और डेफिनेटली प्रोग्राम्स हैं. देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, लाइक यू सेड योरसेल्फ, दी ईरानी प्रोग्राम चल रहा है, और लोन्स कितने प्रोग्राम चल रहे हैं. लोन्स के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसके ऊपर, बिकॉज आई हैव बीन कीप डूइंग लाइक दीज रोड शोज एंड गेटिंग पब्लिक सर्विस एज वेल ऑन दीज वेरी थिंग्स. कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं. जो लोग हैं वो लोग बहुत हैप्पी हैं, बिकॉज आई गेस दे आर प्रैक्टिकली वर्किंग ऑन दैट, एंड द पीपल हु आर नॉट प्रैक्टिकली वर्किंग ऑन दीज स्टेप्स, whatever is required, they are shouting कि we are not satisfied, ये क्या programs बना दिए हैं, ऐसे क्यों कर दिया है. Like why people are just saying so? अब randomly अगर कोई कह रहा है तो उसके बारे में तो नहीं I can say anything. अगर कोई specifically ये बोले कि मैं इस स्टेप पे जाके मेरी काम फॉलो अप नहीं हुआ, so obviously that is something we're going to consider. Yeah, that is something that I'm telling you about, that people are saying that we have already done this. स्टेप बाय स्टेप. बल्कि आज का अगर मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करूँ, बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम एक चल रहा है. सो इन लोगों ने क्या किया, जो इनको पता है कि दीज आर द पीपल हु हैव गॉट देमसेल्व्स लाइक रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, उनके पहले उन्होंने थम्स लगवाए हैं, लगवा लिए. उसके उनको बैंक के पैसे नहीं हैं. देखें, मैं आपको एक बात बताती हूँ. आई ऑब्वियसली स्पीकिंग, देयर आर सर्टन प्रोग्राम्स दैट आर इन प्ले, एंड डेफिनेटली द गवर्नमेंट शुड बी मोर रैडिकल टुवर्ड्स इट. बात ये होती है कि अगर आप एक ही टाइम पे, और मैं इस चीज़ के ऊपर कम्प्लीटली आई डिसएग्री विद दिस थिंग, कि अगर आप एक ही टाइम पे 10 प्रोग्राम्स कर लो और लोगों को उसकी रसाई एक ही भी ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन बात ये होती है कि देखिए, अगर कोई आपको चीज़ फॉलो अप नहीं हो रही है तो आप उसको फॉलो अप ना होने के लिए अपना रोल क्या प्ले कर रहे हो. आप मीडिया के ऊपर बात कर रहे हो, आप उन इदारों के ऊपर जाके कंप्लेन दर्ज कर रहे हो, आप रिक्विजिट जो उनकी हेल्पलाइंस हैं उन पे मौजूद कॉल्स कर रहे हो. अगर आप ये काम कर रहे हो और उसके बावजूद आपको रसाई नहीं हो रही है तो फिर ऑब्वियसली
ایک نیکسٹ اسٹیپ فالو اپ کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہیونگ سیڈ دیٹ اف یو جسٹ ٹرائنگ اٹ آؤٹ آف نو ویئر اینڈ اف یو سیئنگ کہ یہ چیز فالو اپ نہیں ہو رہی ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی, تو وہ تو دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں ہوتی. میں لنڈن پچھلے 8 سال رہی ہوں, اینڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹ اگر ہم اپنے جی پی کے پاس جاتے تھے نا تو وہ ہمیں کبھی فالو اپ کے لیے کال نہیں کرتے تھے, حالانکہ وہ ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے. ہمیں ہی جا کے ان کو پیچھے کرنا پڑتا تھا کہ خدا کے لیے ہم آج بیمار ہیں, ہمیں آج ٹریٹ کرتے ہیں آپ. یہ وہاں کے سرکاری ہاسپٹلس کا حال ہے. اور میں وہاں پہ 2 دفعہ مگڈ ہو چکی ہوئی ہوں. وہاں کی پولیس آتی تھی, پورا CCTV فوٹیج دیکھتی تھی اور کہتی تھی یس وی ہیو رجسٹرڈ یور رپورٹ, اینڈ دے نیور گیٹ بیک ٹو می. So you have to follow up. وی ہیو ٹو فالو اپ. تھینک یو سو مچ امرتا فار بینگ ہیئر ود اس. اینڈ آپ لوگوں کے لیے تھا یہ سب کچھ بتانا کہ جو یوتھ پروگرام ہے یہ بھی خود بھی ان کی ممبر ہیں, آپ بھی جائیے اس کا حصہ بنیے اور اپنی کنٹری کے لیے اچھے سے اچھا کام کریں تاکہ ہم مور اینڈ مور سکسیزفل ہوں. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت بھی دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.